अगर ये लेकर आपको लड्डू खिला दें, जीभ चटकाइए, कुचिए, कितना ग्राम चीनी आपके पेट में गया? खड़ा हुई है, बताओ। लड्डू लेकर खिला दे हम इसे और तुम खा गया एकदम, तो ये बताओ कितना ग्राम चीनी तुम्हारे पेट में गया? बोलो ना रे। अरे बैठिए बैठिए, आप खड़ा हुई तो कितना ग्राम चीनी जाएगा? इसको जोड़ेगा ना, हमको कैसे पता? आंख मूंद के खा रहा था, हैं? तो बिना मतलब बात में खा रहे हैं तो ध्यान थोड़े देंगे। देखिए फिजिक्स में पूछा जा रहा है, तुम सही में लड्डू वाला बात बताने लगा। तुम एक मौलिक गुण लिख दो, आवेशों के मौलिक गुण, अंग्रेजी लिख दो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज। पहला होता है, अभी छापने का नहीं, अभी समझने का, आवेशों की योज्यता। क्या होता है आवेश? हम बता चुके हैं क्या है, लिखवा भी चुके हैं। आवेश दो प्रकार का, धनावेश और ऋण आवेश, बताया है ना जी। अब इसका हो गया आवेशों की योज्यता, एडिटिविटी ऑफ, सुनो, एडिटिविटी ऑफ चार्जेज। कोशिश रहेगा हर टॉपिक को इतना बढ़िया से क्लियर करके चले कि घरे जाके तो उतना मेहनत करने की जरूरत ना पड़े। सुनो, आवेशों की योज्यता, योज्यता मतलब योग हो गया, जोड़, एडिशन से बना है एडिटिविटी। एडिशन में क्या होता है? जोड़ ही ना होता है। परिभाषा क्या है जी? ठीक है, परिभाषा कहता है किसी भी पिंड के ऊपर उपस्थित आवेश पिंडों के अंदर अलग। ए बउआ सुना, किताबी भाषा से तनी दूर रहे के बाद लिखता है कि विद्यार्थी यथासंभव प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अपने शब्दों में दे। पेपर में भी लिखता है अपने शब्दों में, तो ये थोड़े है भोजपुरी में लिख देबो इलेक्ट्रॉन आइल हो, नाचल हो, ढाई दे गिर गई। उसको अपने शब्द में, भाषा अपनी किताबी भाषा से तनी दूर रहिए। ठीक है, किताबी भाषा क्या कहता है? किसी पिंड पर उपस्थित आवेश पिंड के अंदर निहित अलग अलग बिंदुओं पर उपस्थित आवेशों के योग के बराबर होता है। भाषा तो वही लिखवाएंगे, इसको समझना है। कैसे समझना है? मान लो कि ये पिंड जो है, रुको यहाँ समझाते हैं। बहुत अच्छे, वाह, ये तो बजना ही चाहिए था। ठीक है जो है लड्डू है, क्या है? लड्डू। जीभ कम चटकाओ, ध्यान दो, ये लड्डू है। लड्डू कौन चीज से बनता है? बूंदिया से। बूंदिया को ना बांधते हैं, बुनिया को बने कसार बनेगा, है लड्डू बनेगा। मान लीजिए, क्या बोल रहे हैं जी? लाई बनेगा। अच्छा एक 2 3 4 5 6 गो बूंदिया है। अभी मत कहिए बीच में खोखा कोची है, ठीक है, उपाग हो। ध्यान दीजिए, ये बूंदिया है ना, इसको ध्यान से समझिए। है ए है बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है। सुनो, ए पर 1 ग्राम बूंदिया है, चीनी है। अब बी पर है 2 ग्राम, सी पर है 2 ग्राम, डी पर है 3 ग्राम और ई पर है 2 ग्राम और एफ पर है 1 ग्राम। ठीक है, अगर ये लेकर आपको लड्डू खिला दें, जीभ चटकाइए, कुचिए, कितना ग्राम चीनी आपके पेट में गया? खड़ा हुई है, बताओ। लड्डू लेकर खिला दे हम इसे और तुम खा गया एकदम, तो ये बताओ कितना ग्राम चीनी तुम्हारे पेट में गया? बोलो ना रे। अरे बैठिए बैठिए, आप खड़ा हुई तो कितना ग्राम चीनी जाएगा? इसको जोड़ेगा ना, हमको कैसे पता? आंख मूंद के खा रहा था, हैं? तो बिना मतलब बात में खा रहे हैं तो ध्यान थोड़े देंगे। देखिए फिजिक्स में पूछा जा रहा है, तुम सही में लड्डू वाला बात बताने लगा। तुम 1 ग्राम उसके बाद कितना ग्राम है? 2 ग्राम, उसके बाद 2 ग्राम, उसके बाद 3 ग्राम, ए बी सी डी हो गया ना, ई हो गया 2 ग्राम और 1 ग्राम है। 3 2 5 8 10 11, बैठ जाइए, वेरी गुड, बैठो। 11, बड़ा जल्दी जोड़ लिया जी, जोड़ ही रहा था का? जोड़ ही रहा था क्या? आपका नाम क्या है? अंकित जी। 11 ग्राम लड्डू आपको खिला दिए, 11 ग्राम। फिर इसी तरह से एगो लड्डू लाए, जैसे है उसी तरह से अब आपको खिलाएंगे हम। ठीक है, अब फोड़ दिए, फोड़ने के बाद सब बूंदिया अलग अलग हो गया। 1 गो 2 गो 3 गो टोटल खिला दिए। कितना ग्राम पेट में जाएगा? है 11 ही ग्राम। इसका मतलब हुआ कि लड्डू का टोटल चीनी, सुनो ना, अरे कहने दो,
लड्डू का टोटल चीनी, लड्डू के अंदर जो बुनिया उपस्थित है उस पर जो चीनी है उस चीनी के योग के बराबर है। सुनो पहले ध्यान से समझो। लड्डू के अंदर जो टोटल, लड्डू के ऊपर जो टोटल चीनी का मान आ रहा है उसका वैल्यू लड्डू के अंदर जो अलग अलग बुनिया है, अलग अलग बुनिया है ना जी, है ए था, है बी था, है सी था, है डी था, ई था, एफ था, अलग अलग बुनिया पर जो चीनी उपस्थित है उसके योग के क्या है, बराबर है। इसी को तो बोलना है, ठीक है, कि लड्डू का टोटल चीनी, लड्डू के अंदर जो बुनिया उपस्थित है उस पर उपस्थित चीनी के योग के क्या है, बराबर है। अब जहां पे हम लोग चीनी कह रहे हैं वहां पे आवेश बना दीजिए, आप आवेश बना दीजिए। आवेश को कुलाम से मत बोलो। देखो इस तरह से हौसे बोले तो पढ़ाई में फिर विघ्न उत्पन्न करता है, हम तो फिर वही चीज बोल देंगे, खराब लग जाएगा। समझ के ना जाना है कि इस तरह से बिना मतलब का चल जाना है पागल की तरह। ज्यादा साइंटिस्टे बने के चक्कर में तो बर्बाद हो जाए, हमें बुझाते 2-4 जन बड़े में तो सीखे की कोशिश नहीं की कि सीखी हम। सुनिए अब इसको क्या करना है कि तनी फिजिक्स की भाषा में आपको बता देना, खूब बढ़िया समझ में आ जाए। क्या बोलिएगा, किसी पिंड पर उपस्थित कुल आवेश, अब चीनी नहीं बोलना है, क्या बोलना है, किसी पिंड पर उपस्थित कुल आवेश पिंड के अंदर उपस्थित अलग अलग बिंदु पर जो आवेश है उसके योग के क्या है, बराबर है। पिंड पर उपस्थित कुल आवेश, पिंड पर उपस्थित, पिंड के अंदर स्थित अलग अलग जो बिंदु है, देख रहे हैं ना जी, उस पर जो उपस्थित आवेश है उसके योग के क्या है, बराबर। कोई एक आदमी खड़ा होकर बोलो तो, अरे घबरा गया तो घबरा, कोई टेंशन नहीं। अरे भाई गजब, बोलो। किसी पिंड को उपस्थित कुल आवेश उसके अंदर उपस्थित सभी छोटे छोटे आवेशों के योग के बराबर है। हाँ भी सही है, छोटे छोटे आवेशों के योग के बराबर, चाहे छोटे छोटे जो बिंदु है बिंदुओं पर उपस्थित आवेश के योग के क्या है, बराबर है। बैठो, अरे कुछ नहीं है, बाहर का जितना आवेश है अंदर का उतने आवेश। तनी भाषा में तुम खड़ा हो, तुम्हारे पीछे है, हाँ बोलो बोलो। पिंड पर उपस्थित कुल आवेश पिंड के अंदर बिंदुओं के कुल आवेश के योग के बराबर। हाँ एकदम सही है, कोई गलती नहीं है। बैठो, लिखो जी, लिखो, समझा ना जी। पिंड का टोटल आवेश पिंड का अंदर स्थित जो बिंदु है उस पर आवेश के योग के क्या है, लिखो, लिखवा दो, लिखो तो।